बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी मिले तो आप एक दिन छोड़कर शाम को 5 बजे यहाँ पर वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको अलग से नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। उनके लिंक आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अपने कोर्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि मेरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो अभी फोकस करते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है और हेडलाइन लिखा हुआ है त्रिपुरा डैम डिड नॉट कॉज। तो त्रिपुरा जो डैम है तो वो कारण नहीं बना। कॉज मतलब क्या होता है? कारण बनना, किसी चीज़ के हैपन होने का कोई रीज़न होता है। तो वही कह रहे हैं त्रिपुरा जो डैम है वो कारण नहीं बना। किस चीज़ का? बांग्लादेश का जो फ्लड्स है। फ्लड मतलब बाढ़। तो बांग्लादेश में बाढ़ आ रही है एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो वही कह रहे हैं कि जो ये डैम है इंडिया का, त्रिपुरा का, तो ये कॉज नहीं है किस चीज़ का? बांग्लादेश के फ्लड्स का। फ्लड्स मतलब बाढ़ें। MEA, ये MEA का कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पर दो वर्ड आप याद कर सकते हैं। एक तो हो गया कॉज। कॉज यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है जिसका मतलब होता है कारण बनना। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। और फ्लड के लिए एक और वर्ड आता है, अभी आप नीचे रीड करेंगे। तो उम्मीद है ये दोनों समझ में आए। अब आज ये नीचे तो अब सब हेडिंग है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे प्रोटेस्ट मतलब होता है प्रदर्शन करना, ऐसे प्रोटेस्टर्स कौन हो गए? प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं इन बांग्लादेश में, तो इन्होंने ये जो है सारे ये ब्लेम करते हैं किसको? इंडिया को, भारत को। किस चीज़ के लिए? फॉर डेल्यूज, डेल्यूज के लिए। अब डेल्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाढ़। ठीक है, तो फ्लड का आपको एक सिनोनिम मिल गया, डेल्यूज। इसको आप जरूर याद कर लें, आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम्स में और आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। तो दूसरा वर्ड यहाँ पे आप याद कीजिए प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी। और यहाँ पे वर्ब है ब्लेम। अब ये कौन सा टेंस यूज हुआ? प्रोटेस्टर्स इन बांग्लादेश, सब्जेक्ट ब्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रोटेस्टर्स ज़्यादा हैं तो ब्लेम के साथ हमने एस का यूज नहीं किया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इन्होंने ब्लेम किया इंडिया को डेल्यूज के लिए, फ्लड के लिए। MEA जो है सेज, तो इनका कहना है। सेज का मतलब यहाँ पे है उनका कहना। क्या कहना है उनका? डम्बर डैम, तो एक डैम का नाम है डम्बर डैम, इज, ये जो है ऑटो रिलीजिंग, ये अपने आप छोड़ रहा है। रिलीज मतलब छोड़ना, ऑटो मतलब स्वयं, तो खुद छोड़ रहा है। तो ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। और यहाँ पर डैम काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो डम्बर डैम इज ऑटो रिलीजिंग, ये अपने आप छोड़ रहा है वाटर, पानी को। ओइंग टू हैवी रेन, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। तो भारी वर्षा के कारण ये ऑटो रिलीज कर रहा है डैम पानी को। आगे लिखा है इंडियन एनवॉय। जो इंडियन एनवॉय है, एनवॉय कौन होता है? अच्छा वर्ड है, इसको मैं पहले हाईलाइट कर दूं। एनवॉय, एनवॉय का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है मैसेंजर, राजदूत। लेकिन ये यूज़ किया जाता है किसी एक पर्सन के लिए, एक मैसेंजर के लिए, दैट इज सेंड बाय अ गवर्नमेंट टू अनदर कंट्री। ठीक है, जो एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत करने के लिए, उसको बोलते हैं एनवॉय। तो जो भारतीय एनवॉय है, राजदूत या मैसेंजर, मीट्स, वो मिलते हैं यूनिस, यूनिस से। मीट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग जो होती हैं ये लिखी जाती हैं, बट यहाँ पे नहीं लिखी हुई। लेकिन ये नीचे आप देख रहे हैं ये लिखी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे ये प्रोटेस्टर्स वाला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। MEA सेज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इंडियन एनवॉय मीट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
तो इंडियन एनवॉय जो राजदूत मैसेंजर है वो मिलते हैं यूनिस से। फ्लैग्स, फ्लैग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस यहाँ पे लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये फ्लैग करते हैं मतलब एक तरह से वार्निंग देते हैं, किसकी? सिक्योरिटी थ्रेट की। थ्रेट मतलब खतरा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। तो सुरक्षा खतरे की, वो उसके लिए क्या करें? फ्लैग दिखा रहे हैं, मतलब खतरे की घंटी है। और किसको? टू हाई कमीशन एंड स्टाफ, जो भी हाई कमीशन और स्टाफ है उसको। उम्मीद है ये सारा आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए ओइंग टू, जिसका मतलब होता है के कारण, और ओइंग टू के और भी मतलब होते हैं, यानी कि हिंदी जो है के कारण, इसके 3-4 अलग मतलब है जो मैंने आपको अपनी मेन बुक में बताए हुए हैं। अगर आपको बाय करनी है नीचे आप बाय कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। और दूसरा वर्ड यहाँ पे एनवॉय आपने याद कर लिया, मैसेंजर। दूसरा फ्लैग करना, जैसे खतरे की घंटी हम देते हैं, सिग्नल देते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लैग करना। और थ्रेट का मतलब खतरा यानी कि मीनेस, और सिक्योरिटी सुरक्षा। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। इसके बाद अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपके रूल्स ख़राब हैं, अगर आपने सही से रूल्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अगर नहीं सीखे, तो आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना तो दूर की बात है, आप स्पीकिंग भी सिंपल वाली भी नहीं कर पाएंगे। सो बेटर फर्स्ट वर्क अपॉन योर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड देन मूव ऑन टू रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अगर सीखना है तो मेरा कोर्स है बिकम इंग्लिश चैंपियन, एप्लीकेशन के अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे देखिए, पहले इमेज के नीचे पढ़ लेते हैं। कॉमन कंसर्न, कंसर्न वर्ड बहुत बार आया है, जिसका मतलब होता है चिंता। और कॉमन मतलब सामान्य या फिर आम, आम चिंता, नॉर्मल कंसर्न। पीपल लोग, वेडिंग, बहुत प्यारा वर्ड है वेडिंग, तो बहुतों को पता ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको इसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं चलना, चलना मतलब हो गया वॉक, तो ये भी वॉक ही होता है, लेकिन जब हम मुश्किल से चलते हैं, जैसे पानी है, तो पानी में नॉर्मल वॉक तो नहीं हुआ, उसमें हमारा जोर लग रहा है। तो ऐसी वॉक को जिसमें काफ़ी फोर्स लगती है, जोर लगता है आपका, उस वॉक को, उस चलने को बोलते हैं वेड करना। कोई पानी हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, या फिर कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो उसमें चलना वेड। तो पीपल वेडिंग, लोग चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? थ्रू फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ का पानी है उसके बीच से। इन फेनी में, बांग्लादेश, तो ये जगह है बांग्लादेश में, यहाँ पे चल रहे हैं ऑन थर्सडे को। तो क्लियर हुआ, काफ़ी अच्छा वर्ड है, जरूर याद कीजिएगा। तो पहला कंसर्न चिंता, वेड फोर्सफुली चलना, और थ्रू यहाँ पर प्रेपोजिशन है किसी के बीच से। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। तो न्यू दिल्ली, ढाका, यहाँ लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ऑन थर्सडे। तो इन्होंने थर्सडे को डिनाइड, इनकार किया। डिनाई यहाँ पे वर्ब है, तो ये सेकंड फॉर्म होगी डिनाइड। ये हो गया हमारा MEA सब्जेक्ट। तो MEA ने थर्सडे को डिनाई किया, मतलब ये इन्होंने इनकार किया, किस चीज़ से? दैट की फ्लड्स, जो बाढ़े हैं, इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, जो ईस्टर्न, जो ईस्ट साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश के, वर कोज्ड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो फ्लड्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेश के ईस्टर्न पार्ट के, तो ये कारण कौन बना? इसका कारण फ्लड्स वर कोज्ड, ये मतलब पैदा हुए हैं ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? द ओपनिंग, किसकी ओपनिंग, किसका खोलने से? ऑफ द डम्बर डैम इन त्रिपुरा। कह रहे हैं डम्बर डैम त्रिपुरा का जो है, उसके खोलने के कारण फ्लड्स वर कोज्ड, ये फ्लड्स पैदा हुए कहाँ पे? इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ ये एक्चुअली सेंटेंस कौन से हैं। पहले देखिए दैट लगा हुआ है, तो दैट यहाँ पे बता रहा है कि हमारे 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। पहला सेंटेंस मिनिस्ट्री से लेकर डिनाइड तक, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का,
उसके बाद दैट 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए लगा दिया, दैट के बाद आगे पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन ये कौन सा है, एक्टिव है कि पैसिव है? तो यहाँ पे कह रहे हैं फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स वर कोज्ड। कोज्ड यहाँ पर देखा जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फ्लड यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो फ्लड्स वर कोज्ड, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कोज्ड और फ्लड्स, तो ये हो गया इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। और ड्यू टू मतलब हो गया के कारण, और जब भी ऑफ लगता है उससे पहले कुछ नाउन लिखा हो तो हमें द लगाना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो अब आ जाइए आगे, तो पूरा मतलब बता दूं आपको। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने थर्सडे को इनकार किया है कि जो फ्लड्स है, बाढ़ें हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश में, तो वो कॉज हुई हैं ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द डम्बर डैम इन त्रिपुरा। तो इस फैक्ट से उन्होंने मना किया, मुकर रहे हैं कि ये कह रहे हैं ना कि इसकी वजह से हो रहा है, आपने डैम को ओपन कर दिया, बट ऐसा नहीं है, तो उन्होंने डिनाई किया। तो वर्ड आप याद कर लें, डिनाई। इसके बाद आगे है द क्लैरिफिकेशन, मतलब क्लैरिफिकेशन इज स्पष्टीकरण, स्पष्ट करना है ना, किसी चीज को क्लियर करना। ये नाउन है इसीलिए द लगा हुआ है। क्लैरिफिकेशन कम्स, तो क्लैरिफिकेशन आई है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण आया है आफ्टर, बाद में। तो किस चीज के बाद में ये क्लैरिफिकेशन आई है? आफ्टर प्रोटेस्टर्स इन बांग्लादेश ब्लेम्ड इंडिया। प्रोटेस्टर्स जो है बांग्लादेश के, उन्होंने ब्लेम किया भारत को फॉर फ्लड्स, बाढ़ों के लिए। कहाँ पे? इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ईस्टर्न साइड के। तो इसके बाद, ठीक है, आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन कम्स, क्लैरिफिकेशन आती है। तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स सब्जेक्ट है, ब्लेम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए कोमा लगाकर हम बता रहे हैं रिजल्ट, रिजल्ट बताने के लिए आईएनजी लगाते हैं, बहुत बार एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे लिखा है ट्रिगरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो ये ट्रिगर कर रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स को, सुरक्षा खतरे को। ट्रिगर क्या होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो अगर वो किसी ठेके के सामने से गुजरेगा तो उसकी जो अंदर से क्रेविंग है वो क्या होगी? ट्रिगर होगी, वो पैदा होगी, ठीक है। तो वैसे ही ट्रिगर हो रही है इस चीज की वजह से। क्या ट्रिगर हो रही है? सिक्योरिटी थ्रेट, सुरक्षा की जो ये थ्रेट्स हैं। किसके लिए हो रही है ये? किसके लिए ये खतरा है सिक्योरिटी का? फॉर द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका, तो हाई कमीशन इंडियन जो है ढाका में, उसके लिए। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, तो दिन में, बाद में, इंडियन हाई कमिश्नर, जो इंडियन हाई कमिश्नर है टू बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के अंदर, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि इंडियन हाई कमीशन जो है ढाका में, तो उनके लिए थ्रेट है। तो उसी में जो इंडियन हाई कमिश्नर है, ठीक है, टू बांग्लादेश, नाम क्या है? परने वर्मा। तो ये मेट, मिले, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। किससे मिले? चीफ एडवाइजर से, जो मुख्य सलाहकार है उससे मिले। और किस चीज का सलाहकार है? टू द इंटरिम गवर्नमेंट, जो भी अभी इंटरिम गवर्नमेंट है उसका सलाहकार। और किसकी गवर्नमेंट? ऑफ बांग्लादेश, इनकी। और इनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनिस। तो इनसे मिले हैं ये इन ढाका में। एंड और एक्सप्रेस्ड, और इन्होंने व्यक्त किया है। एक्सप्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वही है इंडियन हाई कमिश्नर। जो बांग्लादेश के इंडियन हाई कमिश्नर है हमारे इंडिया की तरफ से, परने वर्मा, तो वो चीफ एडवाइजर से मिले इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की, उनसे। और वो कौन है? मोहम्मद यूनिस। तो ढाका में मिले और इन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न, चिंता, चिंता जाहिर करी, एक्सप्रेस करी, व्यक्त की। किस बारे में? अबाउट द हाइटर्न्ड, हाइटर्न्ड क्या होता है? जो बढ़ चुका है, ठीक है। और अबाउट मतलब के बारे में, तो जो बढ़ चुका है क्या चीज? सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो सिक्योरिटी, सुरक्षा का खतरा है, तो उस बारे में चिंता जताई है। और किस चीज को है थ्रेट? टू द इंडियन मिशन, भारतीय मिशन जो है, एंड पर्सोनेल बेस्ड देयर, और जो पर्सोनेल है यानी कि कर्मचारी हैं, बेस्ड मतलब स्थित, देयर वहां पर, तो जो भी वहां पर कर्मचारी स्थित हैं उनके लिए, और इंडियन मिशन के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और कैसी थ्रेट्स हैं ये? हाइटर्न्ड, जो काफी बढ़ चुकी हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है ये समझ में आपको आया। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं। पहला एडवाइज़र, सलाहकार, और ऐसा कुछ है नहीं, वैसे सिंपल ही है। एक्सप्रेस भी सिंपल है। कंसर्न, चिंताएं। हाइटर्न्ड, बड़ा हुआ, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और पर्सोनेल, काफ़ी बार ये भी आया है, तो इसका मतलब है कर्मचारी। बेस्ड इज स्थित, जो वहाँ पे बेस्ड है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट सेज मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री जो है इसका कहना है, क्या कहना है? इनकरेक्ट, कि गलत है। क्या गलत है? अब देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा द MEA सैड, MEA ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में। अब क्या बोला उन्होंने बयान में? वी हैव सीन कंसर्न्स, हमने चिंताएं देखी है। कंसर्न्स मतलब चिंताएं, तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने चिंताएं देखी हैं। बीइंग एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस की जा रही है, जो व्यक्त की जा रही है। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन या विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाना चाहिए। वी हैव सीन कंसर्न्स विच आर बीइंग एक्सप्रेस्ड या दैट आर बीइंग एक्सप्रेस्ड। तो हमने विच आर दैट आर को रिमूव कर दिया, शॉर्ट कर दिया कि कौन सी चिंताएं, सीधा लिख दिया बीइंग एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस की जा रही है इन बांग्लादेश में। ठीक है, तो वो चिंताएं दैट की, तो कौन सी चिंता है वो? द करंट सिचुएशन, जो अभी करंट सिचुएशन, अभी की स्थिति है। हैज़ बीन कोज्ड, तो वो पैदा हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। करंट सिचुएशन ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन कोज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैज़ बीन लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो करंट सिचुएशन पैदा हुई है बाय ओपनिंग, खुलने से। किसके खुलने से? ऑफ द डंबर डैम, ये डैम है तो इसके खुलने से। और ये डैम कहाँ पर है? अपस्ट्रीम ऑफ अ गुमती रिवर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो गुमती रिवर है उसके अपस्ट्रीम में ये डंबर डैम है, तो इसके खुलने से ये स्थिति पैदा हुई है। और स्थिति कौन सी? करंट सिचुएशन ऑफ फ्लड, बाढ़ की जो करंट सिचुएशन है। और कहाँ पर है ये? इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में, ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के ईस्टर्न बॉर्डर्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड की करंट सिचुएशन हैज़ बीन कोज्ड पैदा हुई है, खुलने से डंबर डैम के। क्लियर हुआ सारा? तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊं तो यहाँ पे दो सेंटेंस ज्वाइन हुए हैं। पहला सेंटेंस है, ये देखिए, दैट से पहले तो वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन का आधा पार्ट इसमें डाल दिया, तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, जिसमें भी दो सेंटेंस वैसे जुड़े हुए हैं। फिर दैट के बाद एक अलग सेंटेंस आता है, और इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें, करंट सिचुएशन हैज़ बीन कॉज्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया पैसिव वॉइस का। बाकी सब बड़ा करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट के साथ भी देखिए ये सारी चीज़ें लिख दी कि ऑफ फ्लड, फ्लड की डिस्ट्रिक्ट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये सिंपल सी ट्रांसलेशन है, और किसी को मुश्किल लग रही है तो सीधी सी बात है, उनको बेस भी नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी ट्रांसलेशंस है। अगर ये भी नहीं समझ सकते हैं तो फिर आपको स्पीकिंग में तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग आपको सीखने पड़ते हैं। रिटन इंग्लिश में जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो 6-7 स्ट्रक्चर गिने चुने यूज़ होते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, तो उससे आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कभी भी नहीं कर सकते हैं। कईयों को लगता है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो हमारा स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमें वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं टू एक्सप्रेस आवर वर्ड्स, बट इफ वी डोंट हैव राइट स्ट्रक्चर्स एट द राइट टाइम, then we won't be able to express ourselves, right? So you need to have good command over different kind of structures in order to master the English language. So rest is up to you कि आपको क्या लगता है, आपको डिसीजन लेनी है। तो आगे आ जाइए अब। दिस इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं है। फैक्चुअली मतलब फैक्ट के अनुसार, तथ्यों के अनुसार या तथ्यात्मक रूप से ये सही नहीं है, ये जो बात है। तो MEA ने कहा एक बयान में। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। वेस्टर्न त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, तो त्रिपुरा का वेस्टर्न पार्ट और बांग्लादेश का कुछ पार्ट हैव बीन इनंडेटेड, तो वो जलमग्न हो गया है।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हैव बीन इनंडेटेड, ठीक है, इनंडेटेड है ये। तो इनंडेटेड का मतलब होता है जलमग्न हो जाना। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, वेस्टर्न त्रिपुरा और पार्ट ऑफ बांग्लादेश, तो ये सारे हैव बीन इनंडेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। तो ये जलमग्न हो गया विद रेन, बरसात से, इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ एक दिनों से। एंड और दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, लार्ज अमाउंट में। तो ये रिस्पॉन्सिबल था, ये जो मतलब जलमग्न होना, तो ये रिस्पॉन्सिबल था एक लार्जली बड़े पैमाने पर, फॉर द फ्लडिंग, बाढ़ के लिए। कहाँ पर? इन डाउन स्ट्रीम बांग्लादेश, मतलब ये जो नदी है वो बांग्लादेश की तरफ जाती है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इंडिया जो है अपस्ट्रीम है और वो बांग्लादेश में नीचे की तरफ जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम। तो बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम जो है, तो वहाँ पे फ्लडिंग का कारण रिस्पॉन्सिबल जो है, जिम्मेदार जो है लार्जली, वो ये चीज़ है, ठीक है, जलमग्न होना। और क्यों होना? क्योंकि हैवी रेन वहाँ पे हुई है। आगे लिखा है द डम्बर डैम जो है हैड बीन ऑटो रिलीजिंग वाटर, तो ये अपने आप पानी रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है हैड बीन, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टाइम देना हो वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप फीलिंग डालना चाहते हैं कि काफ़ी समय से कुछ काम चल रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो डम्बर डैम ऑटो रिलीज कर रहा था या फिर करता आ रहा था। और ये डम्बर डैम क्या है? अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये रिलीज करता आ रहा था अपने आप, ऑटो रिलीजिंग वाटर, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेनफॉल। एज अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? ऑफ द रेनफॉल, जो वर्षा है उसके परिणाम स्वरूप ये पानी छोड़ता आ रहा था डम्बर डैम। MEA स्टेटमेंट नोटेड, तो MEA के बयान में ये लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें आपको पकड़नी होती हैं कि टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, किस सेंस में यूज़ हो रहा है। तो हैड बीन लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, फ्लडिंग इज बाढ़ का आना, रिस्पॉन्सिबल इज जिम्मेदार होना, और नोटेड मतलब नोट किया या फिर कहना, बताना, स्टेटमेंट इज बयान। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द डम्बर डैम इज बिल्ट। डम्बर डैम इज बिल्ट यानी कि वो बना हुआ है। यहाँ पे बिल्ट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव। तो ये बना हुआ है, तो ये इज लगा है, एडजेक्टिव से पहले इज लगता ही है, और डम्बर डैम यहाँ पे सब्जेक्ट। कहाँ पे बना हुआ है? ऑन द गोमती रिवर, गोमती रिवर पर, विच फ्लोज जो बहती है। अब गोमती रिवर जो है इसके लिए हमने लगा दिया विच, तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो बहती है थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच से, ठीक है। और विच फ्लोज देखा जाए तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गोमती रिवर सिंगल है इसलिए विच सिंगुलर माना जाएगा, तो फ्लो के साथ एस का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है। आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ। और इससे पहले अपने कोर्स के बारे में बता दूं, अगर आप में से कोई भी सीखना चाहता है इंग्लिश सीरियसली स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर लिंक दे रखा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। तो उसके अंदर आपको प्लस 500 वीडियोस मिलेंगी पूरे एडवांस्ड लेवल तक। तो मैंने एक बार बोला बेसिक टू एडवांस्ड, यानी कि उसमें सब कुछ ही है। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसमें क्या क्या है, मैं कह रहा हूँ सब कुछ है। तो सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। तो जितना मैंने सीखा मैंने सब कुछ दे दिया, और उसी के दम पर बाय डिंट ऑफ द नॉलेज विच आई हैव प्रोवाइडेड यू विद इन माई ऐप, I am able to read anything, right? And if you also learn the same thing, you will also be able to do whatever you want, right? So rest is up to you. आप देखिए आपको क्या करना है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली कंसिडर करें। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। त्रिपुरा हैज़ विटनेस्ड, विटनेस का मतलब क्या होता है? देखना। तो उस चीज़ ने, वो साक्षी है उस चीज़ का, उसने उसको देखा है। तो त्रिपुरा ने देखा है हैवी रेन, तो ऑब्वियसली
भारी वर्षा त्रिपुरा ने देखी है, विटनेस की है, विद एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। तो इसने क्या करा है, त्रिपुरा ने एक तो देखा है हैवी रेन को, और उसके साथ जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है बीइंग रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट की जा रही थी ओवर सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, तो इन पार्ट्स में, ठीक है, इन हिस्सों में, सदर्न एंड वेस्टर्न हिस्सों में, और यहाँ देखिए बीइंग रिपोर्टेड, जो की जा रही थी, पास्ट की बात है, फ्रॉम अगस्त 19 to 22, तो इतनी तारीख से इतनी तारीख तक जो रिपोर्ट की जा रही थी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, तो उसके साथ ये चीज़ विटनेस करी त्रिपुरा ने। द इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइड, तो इस डिपार्टमेंट ने कहा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया। तो यहाँ पर अगर वर्ड याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, एक तो रेनफॉल है, रेनफॉल एक नाउन है, तो कैसी रेनफॉल है, हल्की है, बहुत भारी है, कैसी है, हम कह रहे हैं हैवी, तो हैवी हो गया एक एडजेक्टिव। अब हैवी भी कितनी, कम हैवी, ज़्यादा हैवी, बहुत हैवी, हमने बोल दिया एक्सट्रीमली हैवी, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। तो रेनफॉल एंड नाउन, जो नाउन के बारे में बता दे, उसको मॉडिफाई कर दे, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, जो कि है हैवी, और जो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर दे उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब या तो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो एक्सट्रीमली क्या हुआ, एक एडवर्ब। ठीक है, कई लोगों के ऊपर से जारी होगी ये बात, तो सीधी सी बात है, आपको नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बेसिक डिफरेंस नहीं पता, इसीलिए ऊपर से निकल रही होगी। तो क्योंकि अभी हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल पर नहीं, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि बेसिक लेवल वाले न्यूज़पेपर रीड करें। सो दे आर सपोज टू फोकस मोर ऑन द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, राइट, एंड बाकी बाद में आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अब आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर करें, और अगर बुक बाय करनी है तो उसका लिंक भी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।